जय माता दी। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं जो वैष्णो माता आपको बताना चाहती हैं, आपको मैसेजेस देना चाहती हैं। जो लोग भी उनके भक्त हैं, आपके लिए गाइडेंस स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो ये समझे कि सपने में भी दर्शन हो जाता है तो उसको स्वप्न दर्शन कहते हैं। बंद आंखों से यदि आपके आज्ञा चक्र में भी आपको उनके कुछ भी ऐसा स्वरूप दर्शन होता है तो भी वो तो सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, उसी को तो दर्शन कहा जाता है। कुछ भी आपके पास अनुभव हो रहा है ना माता से संबंधित, तो उसको आप समझें कि वो क्या है, या नहीं पता तो जानने का प्रयास करें, क्योंकि वो आपको किसी न किसी तरीके से गाइड करने का प्रयास कर रही है। चाहे वो कोई भी स्वरूप हो, किसी से भी आपका कोई विशेष संबंध महसूस होता हो, तो आप कृपया करके इस बात को समझने का प्रयास करना शुरू कर दें। आपकी लव लाइफ से एक पहला मैसेज आ रहा है कि आपकी लव लाइफ के लिए आपको गाइडेंस देने वाली हैं वो, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में परेशान हैं, जो लोग भी हैं। और वो आपको बस इतना समझाना चाह रही हैं कि कहीं कहीं पर आपको अगर छोटा हो जाना पड़े तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कहीं कहीं पर यदि आपको झुकना पड़ जाए तो गलत नहीं है, खास करके रिलेशनशिप्स में। आपकी लव लाइफ में वो कह रही है कि अगर आपके पार्टनर किसी भी तरीके से उनकी फैमिली के हिसाब से आपको मोल्ड करने की कोशिश करें, या किसी भी तरीके से वो आपको ऐसा कुछ समझा रहे हैं जिसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, बट आप वहां पर झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी के कंट्रोल में चले जाएंगे और आपको उस इंसान पर 100% विश्वास नहीं है। तो माता कह रही है कि यदि विश्वास ही नहीं था तो फिर प्रेम का अर्थ क्या है। और यदि विश्वास है और आपको उस व्यक्ति के साथ भी रहना है, तो जीवन में अनेकों अवसर ऐसे आएंगे जहां पर आपको झुकना पड़ेगा, और आपको झुकना चाहिए भी। क्योंकि यदि वहां पर आप नहीं झुकते हैं या वहां पर आप समझदारी से काम नहीं करते हैं, झुकने का अर्थ क्या है कि जैसे एक छोटा सा दरवाजा है, वहां पर अब आप कहें कि मेरा सर नहीं झुकेगा, तो आप दरवाजे के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो अगर दरवाजा छोटा है, जगह छोटी सी है, तो गर्दन को झुकाकर ही अंदर आप जा सकेंगे। जैसे उनकी गुफाओं में हम जाते हैं। अब हम तो कभी गए नहीं, बट आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन कि वहां पर आपको बहुत तरीके से जाना पड़ता है। तो क्या वो झुकना है? नहीं ना। तो आप जिसको झुकना समझ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली जो आप समझ रहे हैं वो है। वो बस एक अलग अप्रोच है लाइफ को देखने का, और वही अप्रोच बेटर अप्रोच है। अगर आपको नहीं पता है सही अप्रोच, कोई आपको गाइड कर रहा हो, तो कृपया करके आप उनके गाइडेंस को फॉलो कर लें। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज है, आपको उनसे जुड़ना चाहिए। यानी कि अगर आप वैष्णो माता के स्वरूप से आपकी कोई विशेष श्रद्धा है, या जैसा भी आपका अपना भाव है माता के प्रति, जो भी आपका ओरिजिनल एक ऑथेंटिक कहते हैं ना इमोशन है, चाहे आपके लिए कितना भी स्टूपिड हो या कितना भी आपको शर्म आता हो कि हमको तो कोई मंत्र नहीं आता, स्तुति नहीं आती, हम सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो उनकी भक्ति के अधिकारी नहीं है? हर व्यक्ति है। यदि आपके पास केवल आपकी भावनाएं हैं तो वो अपने आप में पर्याप्त हैं। तो जो आपको नहीं आता वो छोड़ दो, लेकिन जो आता है उसको तो कंटिन्यू करो। तो आप घर बैठ करके भी अगर कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा करते वैसा करते, तो भी वो उन तक पहुंचता है, वो भी एक तरह की भक्ति ही है। वो आपसे कंप्लीटली आपके साथ है, और वो आपसे कनेक्शन ऑलरेडी उनका है, बट आप अवेयर नहीं है उसके प्रति। ये बार बार एक और शॉर्ट में ये रीडिंग हम कर चुके हैं, और एक बहुत ब्रीफ सा मैसेज था, बट ये एक आपको इलेबोरेट करके बताया जा रहा है कि वो बहुत पहले से आपको गाइड कर रही हैं, आप ही नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। और अगर आपके पास कोई ऐसा मौका है, अगर आप डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो या तो आप उनके बारे में पहले जान लीजिए, उनकी स्टोरी को समझ जाइए, और उनके अगर कोई प्रीस्ट हैं, कोई स्पेसिफिक प्रीस्ट हैं, या आपके पास ऑनलाइन कुछ इस तरह का पहुंच जाता है जो जिसपे उनका नाम मेंशन किया गया है, या उनका कोई भी स्पेसिफिक लेक्चर कुछ भी आप सुन पाए, अगर ऑनलाइन आरती होती है आप कृपया वो देख पाए, उसमें से कुछ से भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो आप एक तरह से वहां से कनेक्टेड हैं। चाहे आप कोई स्तोत्र सुन रहे हैं जो उनके नाम पर है, या वहां पे स्तोत्र गाया जाता है, कोई आरती है, आप किसी भी एक चीज से उनका अपना कनेक्शन उनसे बना लीजिए। यानी कि डेली बेसिस पर एक कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे आप सुबह शाम या दिन भर तीनों कालों तक हो सके तो बहुत अच्छा है। अभी तो टाइम ही चल रहा है इस तरह का, बट ये कंटिन्यू होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उनकी जो फोटोग्राफ्स आती हैं उस पर मेडिटेट कर सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं। तो एक तरह से आप अपने जीवन का ध्येय बनाइए कि वो आपकी माता है। कोई आप उनको देवी ना समझ करके, एक गॉडेस ना समझ करके, अपनी माता की तरह अगर आप उनका
ध्यान करें या स्मरण करें, तो आप पाएंगे कि वो दूर नहीं है कहीं पर, आपको उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। आप ही के आसपास आपको महसूस होने लगेगा कि उनकी जो एनर्जी है आपको सराउंड करके रखी हुई है। आपसे कोई स्पेसिफिक पर्पस है आपके साथ कनेक्शन होने का, बिकॉज एक तो वो सबके साथ है, बट आपके साथ कुछ ऐसा है कि अगर कोई आप बहुत लंबे समय से लव रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो इससे पहले कि वो फाइनल हो आपको खुद को समझना होगा। और ये समझने के लिए आपको एक तरह का यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, एक जर्नी, एक यात्रा से जाना होगा जहां पर अंधकार ही अंधकार होता है और इंसान पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। हर वो चीज जो हम पसंद करते हैं, जिसको हम क्लिंग करके बैठे हैं, वो हमसे छीन लिया जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ताकि आप समझें कि आप वास्तव में कौन है। तो आपको अपनी रियलिटी को समझना है। उससे पहले आपको जैसे ही आप उस रियलिटी को समझेंगे कि आप वास्तव में कौन है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी ना किसी काम को लेकर। कोई आपकी फेवरेट ये कुछ भी हो सकता है। ये है कि अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं या कुछ भी आपके पास स्पेसिफिक है ना, तो एक तरह से आपको उनसे कनेक्ट होकर के एक गाइडेंस मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा कि आपको उसको कैसे लेकर जाना है आगे। और एल्स आपको कोई विशेष तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है, कुछ लोगों को कोई विशेष तरह की पावर मिल सकती है। फॉर सम पीपल आपको एक क्लियर गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको आगे के रास्ते में क्या होने वाला है। और कुछ जो मैरिज के लेकर के कंसर्न है, जैसे ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, अपने कार्य क्षेत्र को समझेंगे और वो आपसे क्या चाहती है ये समझेंगे, तब तक आप अपने मैरिड लाइफ को या अपने जो भी लव कनेक्शन है, आप पाएंगे कि वो सारी चीजें अपने आप अरेंज हो गई हैं। वो इट्स जस्ट एन आउटकम ऑफ द कहते हैं ना, एनर्जेटिक मैच होना चाहिए, दोनों के बीच में एक मैच होना चाहिए। तो वो दोनों सेम लेवल पर जब तक नहीं आते तब तक कुछ भी नहीं हो पाता है। सो आप दोनों को सेम लेवल पर आना है, और ये तभी होगा जब आप खुद को समझ जाएंगे, अपने ऊपर जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आपकी अपनी कोई यात्रा है, कुछ भी ये हो सकता है। बट मोस्टली ऐसा लगता है कि आपको वो चीज शो करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू दैट वर्क पब्लिकली। सो जो भी आपको महसूस हुआ आप उसको कंटिन्यू करेंगे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यू है, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, करियर का प्रॉब्लम है, सारी चीजें आपके सामने सेटल हो जाएंगी। तो आपकी लाइफ इस नवरात्रि से लगभग पहले पहले ही आपको सेटल होते हुए दिखाई देगी और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा। और सबसे सुंदर बात तो ये है कि आप उनकी छत्र छाया में काम करेंगे, और आपका जो उनसे डिवोशन है, जो भक्ति है, ये बहुत ज्यादा एक समर्पण की ऊर्जा में रहेंगे आप। और जैसे ही आपका समर्पण वहां पर होगा, आपका समर्पण जीवन के प्रति हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। यही वो आपसे चाहती है और यही आपको करना भी चाहिए, बिकॉज यही आगे होने वाला भी है। ओके। दूसरी बात है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, जहां पर आप झुकना नहीं चाहते, आप किसी की बात मानना नहीं चाहते, यू ऑल्सो फील कि आपको सप्रेस किया जाएगा। ऐसा इसलिए है ताकि आप ये समझ सके कि इंसान अपने आप को बचाते बचाते एक समय पर डिफेंसिव हो जाता है, फिर वो ये नहीं समझता है कि हम बचा रहे हैं या हम अपने आने वाली प्रगति को बाधा दे रहे हैं। सो आप उसी ट्रैक पे चल रहे थे, इसलिए इस चीज से आपको निकालना बहुत जरूरी था। कुछ हीलिंग, कुछ आपके हर्ट साइड जो भी पेन मिला है उसको हील करना है। एंड जैसे ये हीलिंग कंप्लीट होगी, कुछ लंबा समय नहीं है, इट्स जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो आप उनका ध्यान, उनकी स्तुति करिए। और आज शाम से ही अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो आप लाइव सेशन जो भी लाइव चलता होगा वहां से, वैष्णो माता के दरबार से, जो भी चैनल से आप कनेक्ट कर पाए, कनेक्शन बनाइए, कोई स्तोत्र कंटिन्यूअस सुनते रहिए, कोई स्तुति सुनते रहिए, एंड उन पर मेडिटेट करिए, अपनी प्रेयर्स करिए उनसे, और आपको आंसर जरूर मिलेगा और आप समझ भी पाएंगे इस बार कि वो आपसे क्या चाहती है। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप अपने कमेंट सेक्शंस में अपना ग्रेटफुलनेस आप शो कर सकते हैं, और अगर कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। जय श्री राम।